नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सफलता पंथ पर। देखिए, आपकी सीटेट की परीक्षा में बरगद और सिंकोना वृक्ष से प्रश्न बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। हमारे 2021 में जो हमारी परीक्षा हुई थी, इसमें भी बरगद और सिंकोना से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए, इस वर्ष भी आपके बरगद और सिंकोना से संबंधित प्रश्न पूछे जरूर जाएंगे। आप यकीन मानिए, यह तय है कि आपके बरगद और सिंकोना से संबंधित प्रश्न पूछे जरूर जाएंगे। वृक्षों से संबंधित हर वर्ष प्रश्न जरूर आते हैं, लेकिन इस वर्ष सिंकोना हुआ, बरगद हुआ, जो हमारे जितने भी वृक्ष हैं उनसे सभी से संबंधित प्रश्न एक एक जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि हमारे इतने शिफ्ट में एग्जाम है। तो इन शिफ्टों में एक एक बच्चों से जरूर आएगा प्रश्न, ये आप तय मान लीजिए। तो आइए पढ़ते हैं बरगद। देखिए, लिखा हुआ, हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। लिखा हुआ है हमारा कि बरगद के पेड़ की लटकन असल में इसकी जड़ें होती हैं। देखिए, आपने बरगद का पेड़ अगर आपने देखा होगा, जो उसकी टहनियाँ होती हैं उसमें ये जड़ें तरह की लटकती हैं, जिनको बच्चे झूला झूलते हैं जिनसे। तो ये असल में जो लटकन होती है इसकी जड़ें होती हैं, जो आपने देखी होंगी, जो ये लटकती रहती हैं, ये जमीन, कभी कभी जमीन तक आ जाती हैं। ठीक है। और लिखा हुआ है हमारा कि ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं, और ये मजबूत खंभे की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। यानी कि ये जो हमारा वृक्ष होता है इसको मजबूती प्रदान करती हैं, और ज़मीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती हैं। ठीक है, आप इन पॉइंट को अच्छे से पढ़ लीजिए और चाहें तो आप नोट कर लीजिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सिंकोना। देखिए, सिंकोना वृक्ष की छाल से कुनैन नामक औषधि प्राप्त होती है, जो मलेरिया के उच्च ज्वर की दवा है। पहले लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे। ठीक है, जो हमारा सिंकोना नामक जो वृक्ष होता है उससे हमें कुनैन नामक औषधि प्राप्त होती है, और जो मलेरिया के उच्च ज्वर की दवा है। ठीक है, तो मलेरिया के उच्च ज्वर की दवा, ठीक है, कुनैन। आपका इस तरह से का हो सकता है प्रश्न पूछ लिया जाए कि मलेरिया में जो मलेरिया के उपचार के लिए जो दवा बनती है वो किस वृक्ष से बनती है। ठीक है, अब देखते हैं, आइए इनसे संबंधित हमारे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखिए बार बार इसी तरह के रिपीट होते हैं। ठीक है, तो मैंने ज़्यादा प्रश्नों को नहीं उठाया है, एक उदाहरण के तौर पर आपको बताया है कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, इनसे हमारा प्रश्न जरूर आ सकता है। और देखिए, इस वर्ष तो जरूर आएगा, आप यकीन मान लीजिए, हमारा 2022 में जरूर पूछा जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब किस शिफ्ट में पूछा जाएगा वो पेपर बनाने वाला ही जाने। लिखा है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ों की जड़ों की नहीं है। देखिए, पढ़ते हैं। पहले देखिए ऑप्शन, देखिए, जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। तो देखिए, इसमें हमने पढ़ा था, जो निकलती हैं जमीन के अंदर चली जाती हैं। ठीक है, इसमें जड़ें लटकती रहती हैं। ठीक है, जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, इसके जमीन के भीतर भी जड़ें होती हैं, ये सही है। जमीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए भी सही है, बी भी सही है। जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, देखिए ऐसा मैंने कहीं नहीं लिखाया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा रॉन्ग है। ठीक है, जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इन बरगद के पेड़ की जड़ों की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है, आपके देखिए लगभग इसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है। लिखा है, सिंकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। तो अभी आपने पढ़ा छाल का प्रयोग। ये देखिए, आप देखिए, सिंकोना वृक्ष की छाल से कुनैन नामक औषधि प्राप्त होती है, देखिए छाल से। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा छाल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि छाल। तो आपके लगभग इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो और अन्य जो महत्वपूर्ण वृक्ष हैं उनको भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा अभी तक वीडियो, तो आप वीडियो देख लीजिए। हर वृक्ष महत्वपूर्ण है, किसी वृक्ष से प्रश्न आपका आ सकता है, और वृक्ष से प्रश्न आएगा जरूर, आप ये 100% सत्य मानिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और जो आपके साथी तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आपके लिए ऐसे ही जो आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो जिनसे संबंधित हर वर्ष एक न एक नंबर का प्रश्न पूछा जरूर जाता है, सभी टॉपिक आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।